20 जुलाई को देश की राजधानी के अंदर जो कुछ हुआ उसको पहले सरकार नकारती रही, पुलिस नकारती रही, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली में पैलेट गन चलाए जाने को लेकर। शायद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर पैलेट गन चली, देश की राजधानी में चली, और बाकायदा यह खुलासा हुआ है पुलिस की जनरल डायरी से। मैं जनरल डायर नहीं बोल रहा, जनरल डायरी से खुलासा हुआ। और जनरल डायरी के अंदर जो कुछ लिखा है उसको आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि साहब दीवार पर सामने इबादत लिखी हुई थी, फिर झूठ किसके कहने पर और क्यों बोला जा रहा था। दूसरा बवाल हुआ था 20 तारीख की सुबह सुबह, और हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग उस पर की थी। एक ट्रक पकड़ा गया था, उस ट्रक के अंदर कुछ पत्थर रखे हुए थे, और उस ट्रक को, पत्थर वाले उस ट्रक को किसने, कैसे, कहां से, किस तरीके से वहां पर पहुंचाया, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार देश की राजधानी के अंदर जब शांति प्रिय ढंग से स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम मार्च निकालेंगे, तो ये सारे संयोग कैसे एक साथ में हो गए, या फिर ये प्रयोग की बात थी, जैसे मोदी जी कहते हैं संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। अब क्या है क्या नहीं ये तो पुलिस बताएगी या फिर वो लोग बताएंगे जिन्होंने इस प्रकार की बातें कही। लेकिन मैं आपको 2 रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। द हिंदू अखबार, अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार द हिंदू अखबार, उसने खुलासा किया है, और उसके रिपोर्टर हैं और बहुत शानदार काम करती हैं, विजेता सिंह। वो क्या कह रही हैं उसको आप देखिएगा, और उसके साथ साथ न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट हुई है, और उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा पत्थर वाले ट्रक की पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है कि कैसे पत्थर वाला ट्रक वहां पर पहुंचा, जबकि पत्थर वाले ट्रक को वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन पत्थर वाला ट्रक वहां पर पहुंचा। कैसे पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा, और एक वो जो टूटी हुई गाड़ी आई थी उसकी भी क्या क्रोनोलॉजी है वो भी सामने आई है। सबसे पहले आप ये द हिंदू की रिपोर्ट देखिए। द हिंदू की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर कई सारी बातें कही गई हैं, और बाकायदा जीडी यानी जनरल डायरी के अंदर जो दर्ज हुआ है और खुद से पुलिस ने वहां पर दर्ज किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। 4 चीजें यहां पर दर्ज की गई हैं। पहला, 55 राउंड नॉन इलेक्ट्रिक शेल वो फायर किए गए हैं, ये पुलिस ने, आरएएफ ने अपनी जनरल डायरी के अंदर दर्ज किया है। दूसरा, 15 राउंड इलेक्ट्रिक सेल फायर किए गए, और इसके साथ में 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड फायर किए गए, और एंटी रोएट गन से प्लास्टिक पैलेट के 2 राउंड चलाए गए। जो भी प्रोटेस्ट के अंदर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है या फिर आरएएफ की ड्यूटी लगाई जाती है, उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो किस तरीके से जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है उसमें खुद से शांति बनाकर रखेंगे, और जो कुछ उपद्रवी अगर वहां पर आ भी गए, घुस भी गया है, तो उसको किस तरीके से दबोच कर और कैसे पूरे माहौल को बिगड़ने से बचाएंगे, ये पुलिस की, आरएएफ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन साहब, अगर आप डीसीपी लेवल से आदेश अगर पारित करवा रहे हैं और आपका डिप्टी कमांडेंट अगर वो पैलेट गन चला रहा है, तो फिर बताइए क्या कहानी है। अब ये जनरल डायरी क्या होती है जरा इसको समझिए। जनरल डायर नहीं कह रहा हूं, फिर बता रहा हूं, जनरल डायरी का मतलब ये होता है कि पुलिस अगर किसी भी मोमेंट पर जाती है तो वहां पर पहले दर्ज किया जाता है सुबह कि कितने आपके पास में हथियार थे, कितने आपके पास में गोलियां थी, कितने आपके पास में पैलेट गन थे, कितने आपके पास में आंसू गैस के गोले थे, सब कुछ आपका दर्ज किया जाता है। और जब आप वापसी आते हैं तो वापसी आने के बाद में आपको दर्ज करवाने पड़ते हैं कि साहब हमारे पास में कितनी गोलियां थी, कितने हथियार थे, कितने जो है हमारे पास में पैलेट गन थी, या फिर कितने हमारे पास में आंसू गैस के गोले थे जो हमने छोड़े। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये रिपोर्ट हाथ लगी है द हिंदू अखबार के रिपोर्टर विजेता सिंह, उसमें कहा गया है कि 20 तारीख को रात को, यानी कायदे से 21 तारीख शुरू हो चुकी थी, 20 तारीख को रात को 1:24 पर जनरल डायरी के अंदर दर्ज हुआ है सब कुछ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार पूरी तरह से शाम होते होते बैकफुट पर आ चुकी थी। शाम होते होते 6-7 बजते बजते 8 बजते बजते जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरह से शांत हो चुका था, और जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनमें से बहुत से लोगों को हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया था, और बहुत सारे लोग वापसी घर चले गए थे या फिर वापसी जंतर मंतर पर चले गए थे। लेकिन पुलिस, सरकार, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, इनके बीच में खलबली मची हुई थी
कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पैलेट गन चलने की बातें उस वक्त सामने आ रही थी, बहुत सारी वीडियोस वायरल होने लगी थी। इसके बाद में अंदर खाने जो है सिस्टम में इस तरीके से सब कुछ पहले डिनायल मोड पर डाल दिया गया कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले सब कुछ इस मोड पर आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, जानकारियां निकलकर सामने आई। बाकायदा राहुल गांधी ने एक शख्स को मीडिया के सामने ला करके रख दिया जिसका नाम साहिल लोचर है, और साहिल लोचर उसको बाकायदा पैलेट गन के छर्रे जो है लगे हैं, आंख की रोशनी उसकी तकरीबन चली गई। राहुल गांधी ने वो वीडियो सामने रखा, उस लड़के को फेस करते हुए मीडिया के सामने, इस लड़के को पैलेट गन लगी थी। तो ये कुल मिलाकर जो कुछ हुआ उसके बाद में अब जो है ये जानकारी निकलकर सामने आई है, और इस जानकारी में बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को पहले दबाया गया, फिर जो है इनकार किया गया, लेकिन पुलिस के इनकार के ठीक उलट जो है कहानी इसमें निकलकर सामने आई है। अब दूसरी खबर, पत्थर वाले ट्रक की क्रोनोलॉजी समझिए, और पत्थर वाले ट्रक की जो क्रोनोलॉजी है वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। आपको पता होगा सुबह सुबह अभिजीत दीप के उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि हमें पत्थर वाला ट्रक मिला है, बाकायदा उस पर कुछ लड़के चढ़ गए और उन्होंने कहा कि पत्थर वाला ट्रक मिला है, और वो पत्थर वाले ट्रक की वीडियो, पत्थर वाले ट्रक की खबर वो देखते देखते वायरल हो गई। अब देखिए बड़ी बात यह है कि पुलिस को पता था कि मार्च होना है, पुलिस को 4 दिन पहले से पता था कि मार्च होना है, 4, 5, 6 दिन पहले से पता था, क्योंकि पहले से डिक्लेयर कर दिया गया था। सोनम वांगचुक को उठाया, उससे पहले ऐलान करने लगे थे कि 20 तारीख को मार्च होगा, एक हफ्ते पहले ऐलान हो गया था। तो कम से कम जो मार्च होना है तो पुलिस की सारी तैयारियां थी, पुलिस ने अपने सारी मुकम्मल तैयारियां की होंगी, और किसी भी तरीके से वहां पर कुछ ऐसी घटनाक्रम अगर कहीं भी दिखाई देता है जो सेंसिटिव हो सकता है तो पुलिस पूरे उस इलाके को सैनिटाइज करती है, और सैनिटाइजेशन के दौरान अगर कुछ भी संदिग्ध चीज मिलती है तो पुलिस फौरन उसको वहां से हटा देती है। लेकिन 2 संदिग्ध चीजें बिल्कुल चौड़े में, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे दिखाई दे रही थी, लेकिन पुलिस ने नहीं हटाई। पहला था पत्थर वाला ट्रक, और दूसरी थी एक टूटी हुई इको गाड़ी। ये 2 चीजें खुले आसमान में, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जहां पर है उसके पास में ही वो दिखाई दे रही थी, लेकिन पुलिस ने इसको यहां से नहीं हटाया। और चूंकि हम भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो लगातार हम देख रहे थे कि गाड़ी कैसे वहां पर खड़ी हुई, टूटी हुई एक ग्रे कलर की इको गाड़ी वहां पर कई दिनों से खड़ी थी। हम लोग भी लगातार देख रहे थे, और ये हैरान करने वाली बात है, उस वक्त में ये कहा गया कि ये गाड़ी इसलिए यहां पर खड़ी कर दी गई है ताकि ये कहा जाए, बाकायदा बाद में मीडिया में विजुअल चले कि देखो प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी तोड़ दी, जबकि वो गाड़ी पहले से वहां पर एक्सीडेंट होकर वहां पर खड़ी हुई थी। ट्रक का और गाड़ी का आपस में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ट्रक अलग जगह पर खड़ा था और गाड़ी अलग जगह पर खड़ी थी। ये जो है न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में सामने आया कि इसमें वो बता रहे हैं कि 16 जुलाई को सुबह करीब 4 बजे HR 63E 6865 नंबर का ट्रक और HR 43D 9778 नंबर वाली मारुति इको उससे टकरा गई। दोनों हरियाणा नंबर के वाहन थे, हरियाणा नंबर का ट्रक, हरियाणा नंबर की गाड़ी, दोनों थे और दोनों टकरा गए। और सुबह सुबह 4 बजे, अब सुबह सुबह 4 बजे गाड़ी बहुत रफ्तार में होती है और ट्रक से इको गाड़ी टकराए, उसमें कोई किसी की जान नहीं गई साहब। 7 लोग थे इस इको गाड़ी के अंदर, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इनकी आपस में टक्कर हुई और ये टक्कर होती है कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास में टक्कर होती है। और इसके बाद में पुलिस कस्तूरबा गांधी अच्छी खासी दूरी हो जाती है, ये आप जंतर मंतर की और उसके साथ में कस्तूरबा गांधी मार्ग की अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी दूरी है, करीब करीब अगर नहीं भी होगी तो करीब करीब 500 मीटर के आसपास की दूरी तो जरूर होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब इन दोनों को पुलिस ने उठाकर संसद मार्ग थाने में खड़ा कर दिया, एक FIR दर्ज हो गई। और ट्रक के जो मालिक थे उनका नाम है केशव कुमार साहनी, उसके नाम पर वो ट्रक रजिस्टर था। और केशव ने बताया कि इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और इसके बाद में वो थाने में जब्त है। और वो आगे उन्होंने कहा कि डंपर ट्रक है ये, जो कि निर्माण कार्य के लिए ईंट पत्थर ढो रहा था। हालांकि हमने 2 महीने पहले इस डंपर को बेच दिया था, उसका एग्रीमेंट भी उनके पास है। वहीं जो इको वैन है, इको वैन के जो ड्राइवर हैं जिनके नाम पर वो कार रजिस्टर थी, उनका नाम है होशियार सिंह। होशियार सिंह ने बताया कि ये गाड़ी 4 साल पहले उन्होंने बेच दी थी, अब वो मालिक नहीं है। ये भी इत्तेफाक की बात है। दोनों गाड़ियां ऐसी है जो बेच दी गई थी,
अब भी रजिस्टर्ड हैं, वो पुराने मालिक के ही चल रहे थे। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कई बार अगर कोई बहुत बड़े लेवल पर कुछ संदिग्ध घटना होती है, मैं वो शब्द एग्जैक्टली बोलना नहीं चाहता, उसमें इस तरीके से वाहनों का प्रयोग किया जाता है। चोरी के वाहन प्रयोग किए जाएंगे, या नंबर प्लेट कुछ और लगी है, गाड़ी कहीं और की है, चेसिस कहीं और का है, या फिर कोई जीप बना दी गई, ट्रक बना दिया गया, कोई गाड़ी बना दी गई गैराज में, और उसके बाद में उससे फिर हमला करवाया जाता है। कहां पर होता है ये? आप समझ गए होंगे, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता है। अब यहां पर जो है गाड़ी किसी और की थी, किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी, और ट्रक भी यहां पर किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड था। दुर्घटना के वक्त में गाड़ी फरीदाबाद के निवासी सौरभ सिंघल चला रहे थे। वही हुकमचंद के रिश्तेदार चरण सिंह, वो उस गाड़ी को थाने के अंदर जमा करवा कर आए, और हुकम सिंह ने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो हम गाड़ी में 7 लोग बैठे थे, सबको चोटें आई। एक ईंट पत्थर से भरा ट्रक हमारी गाड़ी से टकरा गया, और एफआईआर के अनुसार ये घटना सुबह 4:15 की और 16 जुलाई की है। तो 16 जुलाई का पूरा दिन बीता, 17 जुलाई का दिन बीता, 18 जुलाई का दिन बीता, 19 जुलाई का दिन बीत गया। 4 दिन पूरे बीते, और फिर उसके बाद में 20 तारीख को 5वें दिन ये चीजें सामने आ गई। क्या वजह थी कि 4 दिनों तक वो ट्रक और वो गाड़ी वहां पर खड़े रहे? ठीक है, समझ में आता है कि कल एक्सीडेंट हुआ या फिर आज सुबह एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें कागजी कार्रवाई में 1-2 दिन का समय लग जाता है। लेकिन 4 दिन हो चुके हैं, और पुलिस ने बकायदा सैनिटाइज किया होगा इस पूरे इलाके को मार्च से पहले, यानी 19 तारीख की रात को शाम को। तो क्या पुलिस ने नहीं देखा कि यहां पर क्या कुछ हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि भले ही एफआईआर अब जो है निरस्त कर दी गई है बिहार के अंदर, लेकिन जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है, अपने आप में झकझोर देने वाले सवाल खड़े करती है कि क्या किसी की मंशा कुछ और थी? क्या सबको, सिस्टम को, सरकार को सब कुछ पता था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है, और कुछ लोगों ने बहुत कैलकुलेट करके, बहुत मनगढ़ंत और बहुत साजिश करके और बहुत शैतान दिमाग के साथ में वहां पर कुछ चीजें प्लान करने की कोशिश की गई। हालांकि इसके सबूत नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात के सबूत जरूर मिल गए हैं कि पैलेट गन चली थी, और पुलिस ने अपने जनरल डायरी के अंदर इस बात को माना है। पुलिस अभी तक जो है इस बात से इनकार करती रही। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने नहीं चलाई है, फिर कहा गया कि आरएएफ ने चलाई है। कल रिपोर्ट ये थी कि आरएएफ उस जवान की पहचान कर ली गई है। बिहार के अंदर भी बाकायदा AK-47 चली है। आज जो है मोहम्मद जुबैर ने खुलासा किया है कि एक व्यक्ति को तो हटा दिया गया, लेकिन 2 लोग AK-47 लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चेहरे पर नकाब और दूसरे चेहरे पर नकाब नहीं है। तो एक को तो सस्पेंड कर दिया गया, दूसरे का पता नहीं है। आप सोचिए कि इतनी सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये 20 तारीख के उस प्रोटेस्ट के बाद में पुलिस की तरफ से आ रही हैं। कायदे से होता है कि फलान जगह पे ये हुआ, फलान जगह पे वो हुआ। हालांकि टीवी में खबरें चल रही है, टीवी में बताया जा रहा है कि 101 लोग ऐसे थे जो हत्या के आरोपी थे, जो जंतर मंतर पर आए। ये टीवी में बताया जा रहा है। लेकिन वो 101 लोग अगर हत्या के आरोपी वहां पर जंतर मंतर पर आए, तो क्या उन्होंने कुछ किया, या फिर सिर्फ देखने के लिए आए थे, मस्ती के लिए आए थे, या कुछ साजिश रचने के लिए आए थे, या फिर वो वाकई जो है ऐसे संदिग्ध थे, ऐसे मोस्ट वांटेड थे कि पुलिस ने उनको पकड़ा क्यों नहीं? अब जो है बताया जा रहा है कि 101 लोग ऐसे थे जो हत्या के आरोपी थे, जो जंतर मंतर पर आए। बहुत सारी कहानियां हैं। जब तक इस मामले में आप ढूंढते चले जाएंगे, बहुत कुछ आपको मिलता चला जाएगा। 20 तारीख तो जरूर बीत गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन अभी भी देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर चुप हैं। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर चुप हैं कि आखिरकार पुलिस को इस तरीके से इतने सख्त एक्शन क्यों लेने पड़े, क्यों पैलेट गन चलाने की नौबत आई। इस मामले को लेकर सरकार अभी भी चुप क्यों है, सवाल ये है। इस खबर को शेयर करिए, और आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ में ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।